नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट मिर्ज़ापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो जानकारियां होती हैं उन्हें हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। हम लोगों का यूपीपी एसएससी इन सब के लिए बैच चल रहा है मैथ्स का। अपनी ऐप्स भी आ चुकी है, मैंने बता दिया है आप लोगों को, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सेम नेम से है, द चैलेंजर गुरु के नाम से। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एसएससी के सारे, सीएचएसएल, सीजीएल, +2, एमटीएस सबकी आपको मैंने उसमें डलवा दिया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। डेली आप लोग टेस्ट दीजिए। वीडियो का एग्जाम होने वाला, उसका भी टेस्ट पड़ा हुआ है, आप ऑनलाइन जाकर दे सकते हैं ऐप्स पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों का मैथ के लेक्चर में टाइम एंड स्पीड का पार्ट चल रहा था। टाइम एंड स्पीड का ये किस नंबर का लेक्चर है? 5th की 6 लेक्चर है, ठीक है। 6 लेक्चर है और आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे जब दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चलें। जब दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चलें, इसके बारे में देख लेते हैं। जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें, ठीक है। विपरीत दिशा का मतलब ही होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो इनको कैसे किया जाएगा, ये इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट यहां पर एक व्यक्ति ए है और यहां पर एक व्यक्ति बी है, ठीक है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है और एक फिक्स टाइम पे, कभी कभी फिक्स टाइम होगा, सुबह मान लेते हैं 7 बजे का, कभी कभी 7 बजे होगा। सेम टाइम पे दोनों, ये व्यक्ति इधर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में और ये चलेगा वेस्ट डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। क्लियर है भाई? ये इसके डायरेक्शन में चलेगा, ये इसके डायरेक्शन में चलेगा। या इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये आपका मिर्जापुर शहर है और ये आपका प्रयागराज शहर है। मिर्जापुर से प्रयागराज, ये मिर्जापुर से प्रयागराज के लिए मूव ऑन करता है, ये प्रयागराज से मिर्जापुर के लिए मूव ऑन करता है। तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्यों भाई? वे तो वही है, तो दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलेंगे कहाँ पे और मिलने का समय क्या होगा और मिलने तक कौन कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, ये बहुत जरूरी चीज है ना। यही हमको देखना है यहाँ पे। तो हमने बताया था जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, ऐसे इस तरीके से, तो यहां पर क्या था कि ये इसको क्या करता था, कैच करता था। क्या करता था? कैच करता था, उसको पकड़ता था। लेकिन यहां पे जब बोलेंगे तो दोनों क्या होंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे, है ना। दोनों मिलेंगे। तो यहां पर क्या होता था कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस और दोनों की स्पीड का डिफरेंस था, डिफरेंस ऑफ स्पीड, राइट। यहां पे क्या था, डिफरेंस था, दोनों की स्पीड का क्या था, डिफरेंस था बाबू। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, मतलब कि मिलते समय दोनों की स्पीड क्या हो रही है, जुड़ रही है। सेम डायरेक्शन में आ रहे हो तो क्या होगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो सापेक्ष चाल होती है
रेफरेंशियल स्पीड जो होती है उसमें क्या होता है कि दोनों की चालों का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जो रेफरेंशियल स्पीड होगी, सापेक्ष चाल होगी, उसके लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर दे। ऐड इसलिए होता है क्योंकि भाई हम भी आपकी तरफ चल रहे हैं, आप भी हमारी तरफ आ रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से वर्क हो रहा है। दोनों तरफ से वर्क हो रहा है भाई, हम भी मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो स्पीड जुड़ेगी नहीं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, इनके बीच की जो डिस्टेंस है और इन दोनों की जो स्पीड है, इनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से इसके सवाल होते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बताते हैं फिर इसमें। जब तुमको साइकिल से ही आना है तो तुम जल्दी क्यों नहीं आती हो फिर। आज की बात नहीं कर रहा, डेली की बात कर रहा। जल्दी आओ, जब साइकिल से ही आना है, सेल्फ आना है, तो फिर क्या मतलब है। क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखिए। देखिए, दो दोस्तों का घर एक दूसरे से 90 मीटर की दूरी पर है। दो दोस्तों का घर, दो दोस्तों का घर एक दूसरे से, एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 90 किलोमीटर है। क्लियर है। दोनों अपने घर से, दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, की स्पीड से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, मिलने के लिए चलते हैं। मिलने के लिए चलते हैं। ठीक है। दोनों पहले मित्र के, पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे, और कब मिलेंगे, ये आपको बताना है यहाँ पे। राइट, कब मिलेंगे ये, इसको क्या चुल रहती। देखिए, ये सब सवाल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद इन सेकेंड में बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं। आपको पेन को मूव ऑन नहीं करना है। मेंटल आप सोचिए, मेंटली कि कैसे आपको करना है कि दो दोस्त हैं,
इनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 90 किलोमीटर है। अच्छा, एक 20 किलोमीटर है, दूसरा वाला है 25। एक अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर ये इससे मिलने के लिए चलेगा, ये इससे मिलने के लिए चलेगा। तो मैंने मिलने में लगा जो समय है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ स्पीड। इन दिस केस, इस वाले केस में क्या होगा? सम ऑफ स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 90/20 + 25, बोलो क्लियर है? 90/45 मतलब 2 आवर्स। 2 आवर्स हुए कि नहीं? तो 2 घंटे के बाद दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आपको ये देखना है कि सवाल ने पूछा क्या है। उसने पूछा है कि दोनों पहले वाले दोस्त के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो भैया, जो पहला वाला जो दोस्त था उसकी स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर थी कि नहीं? तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे में वो कितना मूव ऑन कर जाएगा? 40 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि पहले दोस्त के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर 40 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटे में मीट करेंगे। क्लियर है? दूसरे वाले से अगर पूछता तो 100 किलोमीटर की दूरी ही है, 40 निकल गया, कितना बचा? 50 कैसे? अरे 90 ही है दूरी ना, ठीक है। 50 50 हो गया, ठीक है। और 25 की स्पीड भी है, देख लो, 25 दूना 50, 2 घंटे में ये इतना मूव ऑन करेगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट किसी को? तो क्या इसमें बहुत पेन चलाने की आवश्यकता थी क्या हम लोगों को? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल सवार अपने स्थान P से मोटरसाइकिल सवार सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से Q की ओर चला। किसकी ओर चला? Q की ओर चला। और उसी समय और उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल साइकिल सवार क्यू से पी की ओर क्यू से पी की ओर चला। पी से क्यू की दूरी 120 किलोमीटर हो, यदि पी से क्यू की दूरी क्यू की दूरी 120 किलोमीटर हो और वे प्रातः 10 बजे चले हों, मिले, प्रातः 10 बजे चले हों तो वे कब? ठीक है। तो प्रातः मतलब मॉर्निंग में 10 बजे चले हैं, तो आपको इसमें पेन चलाने की आवश्यकता है क्या? दूरी कितनी है, बोलो तेजी से।
डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर। एक पी से क्यू जा रहा है, दूसरा क्यू से पी जा रहा है। पहले की स्पीड कितनी है, दूसरे की नहीं दिया, दूसरे की भी स्पीड होगी 40 है, सॉरी कहीं मिसिंग हो गया। दूसरे की लिख लीजिए 40 है, दूसरे की स्पीड 40 है। नहीं मिल, दूसरे की स्पीड नहीं पता होगी तो समय कैसे निकलेगा। तो 50 और 40 कितना हो गया 90, 90 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर आपको जाना है और ये 90 हो जाएगा, कर लीजिए, समय निकल जाएगा। 4/3, 4/3 का मतलब आप खुद समझ रहे हैं कितना हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे अरे अरे, एक हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 1/3 होगा। तो एक घंटा तो कंप्लीट हो गया, और 1/3 घंटे का मतलब 60 से आप 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट निकल के आया। 1 घंटे 20 मिनट, 1 hour 20 minutes, क्लियर है। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब आप समझिए कि अगर वो 10 बजे दोनों सेम टाइम पे चले थे, तो 10 बजे में आपको क्या करना है, 1 घंटा 20 मिनट को ऐड कर देना है, तो 11:20 पे, क्लियर है। अच्छा 11:20 पे अब हम थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा जो नहीं पूछा है वो चीज हम आपसे पूछने जा रहे हैं। पहले दोस्त के घर से, पहले दोस्त के घर से कितनी दूरी पर, और दोस्त के घर से कितनी दूरी पर। चलिए अब ये आपको बताना है, ये पूछा नहीं है लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्या पूछ नहीं सकता है क्या। बताओ, राज बताएगा इसका आंसर, बताओ बेटा। इसमें क्या समस्या आ रही है। अच्छा ये बताओ, दोनों कितने घंटे के बाद मिलेंगे, बोलो बाबू। 1 घंटे और 20 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे कि नहीं। हम यूं कर दें कि 4/3 घंटे में मिलेंगे। अच्छा, पहला वाला जो दोस्त है जो पी से क्यू के लिए मूव ऑन किया था, उसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। ये हमको बताता है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर। जैसे अगर कोई चीज लिखी है तो उसका मतलब और सेंस जरूर समझा करें, तो आपका तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्पीड का मतलब होता है कि 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट। ठीक है, चाहे मीटर में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे आपके आवर्स में हो, क्लियर है। यही स्पीड निकालते हैं भैया। तो अच्छा ये बताओ, और दोनों मिले कितने हैं, 4/3 घंटे के बाद स्पीड है 50, तो डिस्टेंस निकल सकती है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो बताया था मैंने। तुम्हारी स्पीड कितनी है बाबू, 4/3, अरे 50,
और टाइम कितना है 4/3। 50 चौक 200/3, 66, यही होगा 0.66। उस तरीके का डेटा नहीं था कि नहीं। क्लियर है। अगर पहले दोस्त के घर से अगर पूछेंगे तो कितनी डिस्टेंस पे वो मीट करेंगे, 66.66 अप्रोक्स। ठीक। उधर से क्या होगा, अगर Q से P कितनी दूरी पर मीट करेगा तो क्या करेंगे, या तो 120 में से यही घटा दो। क्यों भाई। दूसरा तरीका क्या है, उसकी स्पीड क्या है 40 है, तो कर लो 4/3 इंटू 40, 4 चौके 16, 160/3। समझ में आ रहा है। तो ये इसको करने का तरीका है। कॉन्सेप्ट गया दिमाग में। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करिए, साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करिए। चलिए नेक्स्ट, हो गया, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और कराते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले टाइप की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आज तो टेस्ट होने वाला था, तब आ भी गए हैं। रखा है टेस्ट। दो स्थान एक दूसरे से दो स्थान एक दूसरे से दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। थोड़ा ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये क्लियर हो जाए तो मिक्स कराऊंगा। 100 किलोमीटर, एक व्यक्ति एक स्थान से प्रातः 8 बजे, एक व्यक्ति एक स्थान से 8 बजे, प्रातः 8 बजे, एक स्थान से प्रातः 8 बजे। ठीक है, प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे स्थान की ओर चला, दूसरे स्थान की ओर चला। ठीक है, दूसरे स्थान की ओर चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति, उसके 1 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति, 1 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति, उसके 1 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पीड से स्पीड से पहले स्थान के लिए चला, पहले स्थान के लिए चला, पहले स्थान के लिए चला। राइट, पहले स्थान के लिए चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों कितने दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, ये आपको बताना है।
अपने मिर्ज़ापुर की एक लड़की है, मैंने ग्रुप देखा आपने, वो गोल्ड मेडल जीत के लाई है लड़की, मूल यहीं की रहने वाली है, मिर्ज़ापुर की ही रहने वाली है। देख लीजिए, आपके शहर का भी अच्छे से नाम हो रहा है मिर्ज़ापुर का। एक लड़की देखिए जेट फाइटर वाले में चली गई है, तानिया मिर्ज़ा जिसका नाम था। और आप लोग भी लड़कियां आसमान की ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। क्या इसमें क्या समस्या आ रही है भाई? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया तो आप लोग भी घूम गए क्या? नाउ करंट में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है कि नहीं? बोलिए। वर्तमान में इनके बीच की जो स्पीड है वो कितनी है बाबू? 100 किलोमीटर है। क्लियर है? अब देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे की ओर चला। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है और 8 बजे ये चलना शुरू किया और इसकी स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। और उसके 1 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति चला, तो इसका मतलब कि आप इस बात को ऐसे समझें, 1 घंटा में इसने 30 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया है कि नहीं? 30 किलोमीटर 1 घंटे में वो कितना चल चुका है? 30 किलोमीटर। तो अगर ये 30 आगे आ चुका है और अभी तक ये चला नहीं है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बची है? 70 किलोमीटर है कि नहीं? और समय कितना हो चुका है? 9 बजे। बोलो भाई। अब 9 बजे ये आएगा और ये वाला बंदा इधर आएगा। दिमाग में आ रहा है कि नहीं? 9 बजे क्या करेगा? ये इधर जाएगा और ये इधर मूव ऑन होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया। डिस्टेंस इनके बीच की 70 एंड सम ऑफ स्पीड। एक की स्पीड है 30, दूसरे की स्पीड बाबू 40। 70/70 मतलब 1 आवर हुआ। 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे। कब? 9 बजे के बाद। कब? 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद का मतलब 10 बजे। 10 बजे दोनों क्या करेंगे? मीट करेंगे। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ? और भी कुछ पूछा है? किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? तो किस स्थान पर? तो चाहे पहले के हिसाब से बता दो, चाहे दूसरे के हिसाब से बता दो बाबू। चाहे पहले के हिसाब से बता दो। अगर पहले के हिसाब से बताओगे तो 30 इधर चला और 1 घंटा में 30 इधर चला। पहले के हिसाब से कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। और दूसरे के हिसाब से बताओगे तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा में ये कितना चला होगा? 40 किलोमीटर। तो दूसरे के हिसाब से बताएंगे तो दोनों ही आंसर सही है। दोनों ही आंसर क्या है? सही है। वहां ऑप्शन में आप देख लीजिएगा,
किसके हिसाब से दिया हुआ है? ठीक है, क्लियर है? हेलो, आइए देखते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की ओर जब चल रहे थे तो ये मिल गए, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब एक कहानी और है, उस कहानी को क्या आपको समझना है, तो इधर देखिए सब लोग, कॉन्सेप्ट पहले हम लोग इस चीज का समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है ये, राइट, यहाँ पर आपका इस तरीके से है, और एक गाड़ी है वो इधर से यहाँ चलती है, और एक दूसरी गाड़ी, मान लीजिए दो स्टेशन है, वही अपना मिर्ज़ापुर और यहाँ का एक प्रयागराज है। यहाँ पर दो गाड़ियाँ हैं या दो लोग हैं, जो भी आप कह लीजिए, ये लोग एक दूसरे की ओर मूव ऑन करते हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये दोनों मीट करेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट कि ये दोनों इस पॉइंट पे मीट किए। कहाँ मीट किए? इस पॉइंट पे। यहाँ पर दोनों क्या हो गए? मिल गए। नहीं बदला गया यहाँ। और मिलने के बाद ये वाला जो बंदा है, ये यहाँ पर पहुंचने में जो लगा समय, यहाँ का समय, और इसके बाद ये वाला जो बंदा यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे पहुंचने में लगा समय, फाइनल डेस्टिनेशन मिलने के बाद कब है? मिलने के बाद। तो मिलने के बाद का फाइनल समय आपको बताना है, ये आपका, इसके लिए क्या है? इसके लिए एक फार्मूला है, पहली वस्तु की चाल, पहली वस्तु की चाल डिवाइड बाय दूसरे वस्तु की चाल। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी से होता ही है, बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, डायरेक्ट आपको आंसर देगा। पहले वस्तु की स्पीड डिवाइड बाय सेकंड वस्तु की स्पीड इक्वल टू T2 अपॉन T1, इक्वल टू T2 अपॉन T1। क्लियर है? अब ये T2 और T1 है क्या? मिलने के बाद का समय है। ये दूसरी वाली गाड़ी का है, ये पहली वाली गाड़ी का है। ये चाल स्पीड, पहली वाली की स्पीड, सेकंड वाले की स्पीड। नोट करिए इसे। नोट हुआ? बोलिए। ठीक है। तो मिलने के बाद है, मतलब यहाँ मिलेंगे, जब ये यहाँ मिल गया, इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मिलने के बाद जो समय लग रहा है उसका वो समय है। यहाँ पे ये वाला इससे मिला तो ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ मिलने के बाद का जो समय है उस पर चर्चा हो रही है। क्लियर है? ये एक सवाल का टाइप ही है अलग। तो आइए फिर इस पे एक सवाल कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? देखिए सवाल क्या है हमारा। न्यूमेरिकल ये है कि रोडवेज की दो बसें दो स्टेशन से एक दूसरे की ओर मूव ऑन करती हैं। वही बात हो गई, यहाँ पे ये हो गया, एक स्टेशन ये है, ये स्टेशन सेकंड है। ठीक है, अब रोड ये इधर चलेगी और ये वाली इस इधर मूव ऑन करेगी। फिर कह रहा, और दोनों स्टेशनों के बीच मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट। मतलब कि क्या है कि ये वाला जब इससे मिला, मान लेते हैं कि हमारा सेंटर मीट पॉइंट है, ये वाला जब हमारा मिला, तो मिलने के बाद
ये वाला 6 घंटे 40 मिनट में इस मंजिल पे पहुंचेगा, 6 घंटे 40 मिनट पे। क्लियर है? कौन? पहला वाला, पहले वाले की स्पीड है, फर्स्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट वाले की स्पीड है। ठीक, ये वाला बंदा इससे मिला, मिलने के बाद ये कितने समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? कितना दिया है? 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट, 3 hours 45 minutes। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्टेशन पर। पहुंचते बस की स्पीड दी हुई है, तो पहले वाले की स्पीड क्या होगी? तो हम कर सकते हैं। अब देखिए, 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट, या तो सबको आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए या तो पूरे डेटा को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। बोलो, ऐसे तो आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप इसको मिनट में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 में 60 से गुणा हो जाएगा, 360 और 40, 400। मतलब अगर देखा जाए 400 मिनट के ये इक्विवेलेंट है। इसकी बात कर लेते, 3 घंटे का मतलब 180 और 45, 180 प्लस 45, 225 मिनट हुआ कि नहीं? बोलो बाबू, चाहे आप आवर्स में कन्वर्ट कर लिए चाहे इसमें, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो आइए देखते हैं सर। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब बता दीजिए किसकी स्पीड दी हुई है? पहले वाले की स्पीड की दूसरे की? बोलो भाई, सवाल को पढ़िए। दूसरे की स्पीड दी है, तो पहले वाले की स्पीड, इसका मतलब पूछा है उसने, तो पहले वाले की स्पीड हम x ले लेते हैं। दूसरे की स्पीड कितनी है? 60 है। दूसरे वाले को पहुंचने में लगा समय दूसरे वाले का, बताइए। अ- एकदम क्लियर बताइए, नहीं सब कंफ्यूजन हो जाएगा। 225। दूसरे, पहले वाले का जो समय है वो कितना है? 400 टाइम्स है ना, ये 400 मिनट पे मिला है। और सेकेंड वाला इधर आने के बाद 225 मिनट पे मिला है। तो रख लो भैया, T2 का समय कितना हो गया? 220, और T1 का 400। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेकेंडों में आपका आंसर होगा। तो नाउ x इज डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 225 अपॉन में 400, 225 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट 25, 25 हम कितना, 15, इसका कितना आएगा? 15, और 400 का 20 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 × 60, नाउ डिवाइडेड बाई 20, 15 या 45, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बोलो बच्चे, समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? अगर पूछना हो तो बताइए आप लोग। तो मैंने कहा कि एक सवाल इस पे करा देते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे। बाकी अभी कल इस पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है?
तो अभी 2 3 4 क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, तो क्लियर हो जाएगा हम लोग कॉन्सेप्ट। और ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।